बच्चों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का जो आपकी हिंदी की व्याकरण की किताब है व्याकरण माला, उसका पाठ क्रमांक 3 शब्द विचार है। तो व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने पिछले पाठ में वर्ण विचार के विषय में पढ़ा था, तो अब आज हम इस पाठ में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख से बोलते समय हम जिन ध्वनियों का सहारा लेते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। तो वर्णों से शब्द बनते हैं और प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे आपकी पुस्तक में उदाहरण दिया है सूरजमुखी का। तो सूरजमुखी यह शब्द वर्ण समूह से प्राप्त शब्द एक फूल का नाम है जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। तो वर्णों के संयोग से बना ऐसा स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे भावों को दर्शाता है वो शब्द कहलाता है। तो ये हो गई शब्द की व्याख्या। अब शब्दों का वर्गीकरण। तो हिंदी भाषा में शब्दों के 5 आधारों पर उसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर और पांचवा है व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर। तो इन 5 आधारों पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। तो सर्वप्रथम हम उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे, जिसके 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और पांचवा है शंकर शब्द। तो यह है उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो सर्वप्रथम देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा के जो शब्द है वो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि उज्ज्वल, सूर्य, उष्ण आदि। तो संस्कृत भाषा के शब्द जैसे कि वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब संस्कृत के शब्द उन्हें बदलकर हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है, उसे कहेंगे हम तद्भव शब्द। उदाहरण के तौर पर उजाला, जैसे संस्कृत में उज्ज्वल और हिंदी में उजाला। हवा, संस्कृत में वायु बोलते हैं तो उसे हिंदी में हवा बोलते हैं। सूरज, ऊंट आदि। तो इस प्रकार है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए हैं, तो आपको बच्चों ये पढ़ना है। फिर तीसरा भेद है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो परिस्थिति एवं आवश्यकता के कारण हिंदी में ही बना लिए गए हैं। मतलब ये शब्द परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार हिंदी में बनाए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर रोटी, खिड़की, टोली, गाड़ी आदि, ये सब शब्द देशज शब्द है, मतलब हिंदी में ही बनाए गए हैं, हिंदी भाषा में ही बनाए गए हैं, दूसरी भाषा से ये नहीं लिए गए हैं, इन्हें कहेंगे हम देशज शब्द। अब चौथा भेद है विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो विदेशी भाषा में जो बोले जाते हैं वही शब्द हिंदी भाषा में भी बोले जाते हैं, उसे कहेंगे विदेशी शब्द या फिर इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। तो इसी हिंदी भाषा में फारसी के शब्द है, कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द है, तो इसके उदाहरण आपके किताब में दिए हैं, तो आपको यहाँ भी पढ़ना है कि कौन से शब्द आपको हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के लिए गए हैं। तो विदेशी शब्द में अंग्रेजी भाषा से कुछ शब्द लिए, फारसी भाषा से शब्द लिए गए हैं, अरबी भाषा के कुछ शब्द अपनी हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन सब के उदाहरण आपकी किताब में दिए, तो आपको यहाँ पढ़ना है। फिर रूसी भाषा के भी कुछ शब्द आए हुए, तुर्की, पुर्तगाली, ऐसे विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहेंगे हम विदेशी शब्द। अब 5वां प्रकार है संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों के भेद देख रहे हैं अभी। तो उत्पत्ति के आधार पर 5वां भेद है शंकर शब्द। दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। जो दो भाषाओं के मिश्रण से जो एक शब्द बनता है उसे कहेंगे हम संकर शब्द। उदाहरण के तौर पर टिकट, घर। टिकट यहाँ अंग्रेजी शब्द है, घर यहाँ हिंदी शब्द है। तो इस प्रकार दो भाषाओं के मेल से एक शब्द बना है टिकट घर, तो ये हो गया संकर शब्द। दूसरा है टैंक भेदी। टैंक भेदी यह भी विदेशी शब्द है, मतलब विदेशी लैंग्वेज का शब्द है, और भेदी यहाँ संस्कृत शब्द है। तो ऐसे दो भाषाओं से जो एक शब्द
शब्द बनता है उसे कहेंगे संकर शब्द। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द मतलब जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे बिल्ली, शेर, घर, बाल आदि। फिर दूसरा है यौगिक शब्द, जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पाठशाला, पाठशाला या शब्द पाठ अधिक शाला मिलकर बना है, जैसे दूध वाला, दूध अधिक वाला मतलब दूध वाला। ऐसे 2 सार्थक खंडों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे कहेंगे हम यौगिक शब्द। फिर तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलाकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे 10 अधिक आनन मतलब दशानन। दशानन का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है 10 सिर वाला अर्थात रावण। तो यह हो गया योग रूढ़ शब्द। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। अभी अपन ने रचना के आधार पर देखा, अभी प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द मतलब जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उसे कहेंगे सार्थक शब्द, और निरर्थक शब्द मतलब जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उसे कहेंगे हम निरर्थक शब्द। तो ये थे प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, मतलब 5 प्रकार होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा है विलोम शब्द, पांचवा है श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द और छठवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ऐसे अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 प्रकार होते हैं। एकार्थी शब्द मतलब जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें कहेंगे हम एकार्थी शब्द, जैसे साप, भुजंग मतलब साफ होता है, प्रणाम करना मतलब नमस्कार करना। तो ये हो गया एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है उन्हें कहेंगे अनेकार्थी शब्द। जैसे कर, कर का अर्थ हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है, मतलब कर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, तो इसे कहेंगे हम अनेकार्थी शब्द। वैसे ही अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र भी और आकाश। तो इस प्रकार एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं उसे कहेंगे अनेकार्थी शब्द। तीसरा है पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा को हम अश्व भी कहते हैं और घोटक भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया पर्यायवाची शब्द। चौथा है विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ दर्शाते हैं उसे कहते हैं विलोम शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड्स। जैसे रात का दिन, मोटा का पतला आदि। फिर है श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, उसे कहेंगे हम श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द। जैसे प्रसाद का अर्थ कृपा होता है और प्रासाद मतलब महल। ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ क्या है? अलग है। फिर अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छे कुल में पैदा होने वाले को हम कुलीन कहते हैं, तो कुलीन यह शब्द का अर्थ होता है अच्छे कुल में पैदा होने वाला। फिर बहुत कम बोलने वाला मतलब अल्पज्ञ आदि। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर अभी हमने शब्दों के प्रकार देखे। पांचवा है व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर। व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर भी शब्द के 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द मतलब लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है उसे कहेंगे हम विकारी शब्द। उदाहरण के तौर पर बालक एक संज्ञा है तो उसका परिवर्तित शब्द, उसका जब लिंग बदल जाएगा तो बालिका, बालकों और बालिका। इस प्रकार लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्द में बदलाव आता है, विकार आता है, परिवर्तन आता है, उसे कहेंगे विकारी शब्द। फिर व्याकरणिक दृष्टि के आधार पर शब्द का दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। तो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अथवा परिवर्तन नहीं आता है उसे कहेंगे हम अविकारी शब्द। जैसे क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द है। उदाहरण के तौर पर क्रिया विशेषण में कल, कम, उधर, चुपके चुपके आदि, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार
लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता उन्हें कहेंगे हम अविकारी शब्द। तो इस प्रकार से आपका यह पाठ था शब्द विचार, जिसमें हमने शब्दों के भेद देखे। तो बच्चों आपको यह पाठ एक बार पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।